अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्र सहारा का इदारिया, इजहार राय की आज़ादी। हिंदुस्तान में इजहार राय की आज़ादी गुज़िश्ता चंद अरसे से तनाज़े के घेरे में है। ख़ासकर हुकूमत और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ऐसी राय जिसमें मुतनक़ीद भी शामिल हो, न सिर्फ दरखोर एतना नहीं होती है, बल्कि तनक़ीद करने वालों को गद्दारी और बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात में माखूज़ कर दिया जाता है। हालांकि अदालतों ने बारहा इस जानिब तवज्जो दिलाई है, कभी किसी मुकदमे की समाअत के दौरान तो कभी किसी कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में आला अदालतों के जज हजरात ने बरमला ऐलान किया है कि इंतज़ामिया, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी वगैरह पर तनक़ीद को गद्दारी से ताबीर नहीं किया जा सकता है। हर हिंदुस्तानी को बहैसियत शहरी हुकूमत पर रायज़नी और तनक़ीद का हक़ है, और ऐसी रायज़नी व तनक़ीद गद्दारी नहीं हो सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद अदालतों में ऐसे मुकदमात लाए जाते हैं जिनमें किसी फ़र्द की राय को काबिल मुआख़ज़ा करार देकर उसके लिए सज़ा का मुतालबा किया जाता है। इसी नौयत का एक और मुकदमा आज अदालत उज़्मा ने फ़ैसल करते हुए कहा है कि इज़हार राय की आज़ादी पर इजाफ़ी पाबंदियाँ नहीं लगाई जा सकती हैं और न किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे के बयान के लिए हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत उज़्मा की आईनी बेंच का यह फ़ैसला एक ऐसे शख्स की दरख्वास्त की बुनियाद पर आया है जिसकी बीवी और बेटी की जुलाई 2016 में बुलंदशहर के करीब एक कौमी शाहराह पर इज्तिमाई अस्मत दरी की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया था कि उसका केस दिल्ली मुंतक़ल किया जाए और उत्तर प्रदेश के उस वक्त के काबीना वज़ीर आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि आज़म ख़ान ने इज्तिमाई अस्मत दरी के बाद एक मुतनाज़ा बयान में कहा था कि एक सियासी साजिश है। इस वक्त अदालत ने आज़म ख़ान से कहा था कि वो इस मामले में गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इस केस की समाअत के दौरान कुछ बड़े सवालात उठाए गए थे और इसे आईनी बेंच के सपुर्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 19(2) के तहत मुकर्रर किरदा पाबंदियों के अलावा अवामी नुमाइंदों के इजहार राय की आज़ादी पर कोई दूसरी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है और न वज़ीर के किसी बयान के लिए हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। ताहम इस फ़ैसले में आईनी बेंच भी इख्तिलाफ राय की शिकार रही है। 4 जजों की इस आईनी बेंच के 3 जज जस्टिस PR गोई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस वीर रामासुब्रमण्यम ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बुनियादी हक़ रियासत के अलावा दीगर इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खातून जज जस्टिस बीवी नागार्तना ने इस बात से इत्तेफाक किया कि आर्टिकल 19 के तहत तकरीर की आज़ादी पर हद से ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई वज़ीर अपनी सरकारी हैसियत में हतक आमीज़ बयान देता है तो हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। अपने बयान की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर यका कोई मामूली तबसरा है और वो हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं है तो उसे
ذاتی بیان تصور کیا جائے گا۔ منقسم ہونے کے باوجود عدالت کا یہ فیصلہ اظہار رائے کے بنیادی حق پر مہر تصدیق ہے اور اس کے خلاف آئین میں تجویز پابندیوں کے علاوہ ہر طرح کی گرفت کو رد کرتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ تنقید، اختلاف اور اپنی رائے کا بے لاگ اظہار جمہوریت کی روح ہے۔ اسی بنیادی حق سے ہی دوسرے حقوق کی شاخیں نکلتی ہیں۔ عوام پر، عوام کے ذریعے عوام کی حکمرانی کی صحیح اور درست تعبیر بھی اسی کی گود میں پروان چڑھتی ہے۔ جمہوریت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی سے ہی سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل پر رائے عامہ تیار ہوتی ہے۔ جمہوریت اور آزادی اظہار ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک متاثر ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود معدوم ہونے کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، جس سے آمریت کے قیام کو فروغ ملتا ہے۔ تاہم مضبوط اور مستحکم جمہوریت کے لیے آزادی اظہار کے ساتھ اس کی حدود کا تعین بھی ضروری ہے، اور یہ تعین ہمارے آئین سازوں نے آئین بناتے ہوئے ہی کر دیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 19(2) میں کھلے الفاظ میں وضاحت کی گئی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کن صورتوں میں سلب کی جا سکتی ہے۔ امن عامہ، ملکی اتحاد، سالمیت اور خود مختاری کو خطرہ، خارجہ تعلقات پر منفی اثر اور توہین عدالت کا سبب بننے والے بیانات کے علاوہ دوسری کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس پر اظہار رائے کو زنجیر ڈالی جا سکے۔ اظہار رائے پر عائدان محدود عقلی پابندیوں کے علاوہ مزید کے مطالبے اور دعوے کو جمہوریت کے خلاف سازش کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ سازش چاہے فرد کرے یا حکومت، عدالت نے اپنے فیصلے سے آج اس کا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔